स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में और हाजिर हूँ आप सभी के बीच हमारा स्पेशल शो लेकर, जिसमें आज हम आप सभी के बीच मैं आपकी होस्ट तृप्ति बताने वाली हूँ किस तरह से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज काफ़ी ज़्यादा उदासी छाई हुई है बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे को लेकर। सबसे पहले तो आपको बता दें, एक्ट्रेस सोनाली न्यूयॉर्क में अपना ट्रीटमेंट करा रही है कैंसर को लेकर। जिन्हें ओवेरियन कैंसर का पता चला, हाई ग्रेड कैंसर से डायग्नोस्ड वो मुंबई में हुई अचानक दर्द होने की वजह से। आखिर क्यों सोनाली बेंद्रे को इस कैंसर के बारे में पहले जानकारी नहीं थी, क्या उनसे भूल हुई थी और कौन से रिस्क फैक्टर को वो इग्नोर करती रही। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे जो ओवेरियन कैंसर के बारे में आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है पूरे देश भर में सोनाली की करोड़ों फैंस के बीच। आखिर किस वजह से ये बीमारी आज महिलाओं में आम हो गई है। आज हम आपको 12 सिम्टम्स बताने वाले हैं इस बीमारी से जुड़ी, यानी कि ओवेरियन कैंसर से जुड़ी हुई। तो ही आपको रिस्क फैक्टर भी जानकारी में बताएंगे आपको आखिर कौन कौन से फैक्टर की वजह से बीमारी का रिस्क काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में बढ़ जाता है। जी हाँ, हम आपको ये बता दें कि सबसे पहले जो सिम्टम्स सामने आए हैं इन्हें लेकर ये काफ़ी कॉमन है, महिलाओं में खासकर कॉमन है। तो वहीं जो रिस्क फैक्टर की अगर बात की जाए तो रिस्क फैक्टर में वैसे नाम शामिल हैं जो कि आपकी फैमिली से जुड़े हैं, आपकी कॉमन यूजुअल कैजुअल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो वहीं आपको ये भी बताएंगे कि सोनाली बेंद्रे जो काफ़ी ज़्यादा फिट है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ बेहतरीन और एक्टिव वुमेन कहलाती है, एक्टिव एक्ट्रेस, वर्किंग एक्ट्रेस कहलाती है। इसके बावजूद किस तरह वो इस बीमारी के चपेटे में आई, आखिर कौन से भूल का शिकार सोनाली बेंद्रे भी हुई है जिस भूल को हम नज़रअंदाज करते रहते हैं, खासकर हम महिलाएं। उन 12 सिम्टम्स के अलावा उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए बढ़ते हैं खास रिपोर्ट की तरफ और जानते हैं फैक्टर्स ऑन रिस्क। जी हाँ, इस बीमारी ओवेरियन कैंसर के रिस्क के बारे में और 12 सिम्टम्स के बारे में, जिसके बाद शायद आप भी अपने आसपास और अपने आप को भी एक महिला होने के नाते, एक पुरुष होने के नाते भी अलर्ट कर सकते हैं अपने खास लोगों को और खुद भी अलर्ट रह सकते हैं। तो देखिए, 40 से 50 साल से अधिक उम्र वाली महिलाएं ज़्यादातर ओवेरियन कैंसर से ग्रसित पाई जाती हैं, जिनसे इस बीमारी की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन इनके अलावा 30 साल की उम्र में पहली बार मां बनने वाली महिलाएं भी इससे वंचित नहीं हैं। चलिए जानते हैं इस बीमारी के आने से पहले कि कैसे सतर्क रहा जा सकता है। इसके कुछ लक्षण के बारे में जानते हैं। ओवेरियन कैंसर सिम्टम्स: असमय पीरियड्स आना या समय पर नहीं आना, अनचाहे बालों का शरीर के किसी भी हिस्से में उगना या फिर बालों का अत्यधिक गिरना, प्रेगनेंसी के समय तकलीफ का सामना करना, अचानक मोटापे में बढ़ोतरी या शरीर फैलना, कुछ खाते ही पेट में भारीपन महसूस होना या फुला हुआ लगना, अचानक ही पेट में दर्द शुरू होना और बार बार होते रहना, बिना वजह के बार बार पेट में गैस बनना, पेल्विक पेन भी एक वजह है और कमर दर्द के साथ साथ डकारे आना भी एक वजह है, संभोग के समय ज़्यादातर पीड़ा होना, अत्यधिक यूरिन आते रहना, अचानक वजन घट जाना या शरीर में कमजोरी महसूस होना, यूट्रस में किसी तरह की परेशानी होना, आपके पेट के निचले हिस्से में रुक रुक कर दर्द होते रहना, अधिक समय तक पीरियड चलते रहना, व्यायाम या फिर इंटरकोर्स के बाद उस अंग में तकलीफ होना। रिस्क फैक्टर्स फॉर ओवेरियन कैंसर: अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर। आपके परिवार के इतिहास में कभी किसी को ओवेरियन कैंसर हुआ होगा तो इसका दोबारा परिवार के दूसरे सदस्य में होना भी संभव है। BRCA1 और BRCA2 जैसे जीन्स वाले व्यक्तियों जीन से भी ओवेरियन कैंसर एक शरीर से दूसरे शरीर में पैदा होने के रिस्क पाए जाते हैं। अगर ब्रेस्ट,
यूट्रीन और कोलन कैंसर से आप गुजरे हो तो आपके शरीर में ओवेरियन कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। ओबेसिटी भी ओवेरियन कैंसर के रिस्क में शामिल है। हार्मोन थेरेपीज का इस्तेमाल भी रिस्क बढ़ा देता है। प्रेगनेंसी का कोई इतिहास ना होना भी ओवेरियन कैंसर की रिस्क को बढ़ाता है। एंडोमेट्रियोसिस भी इस कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे भी इसी ओवेरियन कैंसर के दर्द से गुजर रही है। ऐसे में सोनाली बेंद्रे ने क्या वाकई में, सवाल ये है, क्या वाकई में सोनाली बेंद्रे ने भी इस तरह के सिम्टम्स पर कभी गौर नहीं किया? जी हाँ, सवाल ये भी है, क्या वाकई में सोनाली बेंद्रे इतने फिट होने के बावजूद, इतने ज़्यादा एजुकेटेड और हाईली एक्टिव होने के बावजूद इन सिम्टम्स के बारे में जान नहीं पाई थी? जैसा कि हमने आपको बताया, ओवेरियन कैंसर से बचने का एक ही मात्र उपाय है कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लिया जाए और साथ में इसके सिम्टम्स का सबसे पहले ही पता लगाकर उसके बारे में स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर निजात पाए। ऐसे में पेट दर्द होना, इरेगुलर साइकिल से लेकर तमाम तरह के जो सिम्टम्स यानी कि ओवेरियन कैंसर के जो लक्षण सामने आए हैं, जो कि विशेषज्ञ द्वारा बताया जाता है, क्या इस तरह के सिम्टम्स से अनजान थी सोनाली बेंद्रे? क्या वाकई में सोनाली बेंद्रे इस तरह की अपनी तकलीफ को छुपाती थी? वाकई में अफसोस की बात यह भी है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के बावजूद सोनाली एक महिला होकर भी अपने दर्द और पीड़ा को छुपाकर आज इस बेहद ही गंभीर बीमारी का शिकार हो गई है। खैर, उम्मीद हमें यही है कि सोनाली बेंद्रे इस बीमारी से निजात पाकर जल्द से जल्द वापस भारत लौट आए। न्यूयॉर्क में अपनी ट्रीटमेंट के बाद वापस लौटकर फैंस को खुशखबरी दे। तो ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हमने आपको बताया 12 सिम्टम्स ऑफ ओवेरियन कैंसर के बारे में। तो हमने आपको इसके अलावा ये भी बताया रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं ओवेरियन कैंसर के, जो आज महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 57% ऑफ महिलाएं जो इंडिया की हैं, इंडियन वुमेन्स, इस बीमारी से जूझती है, इस बीमारी से ग्रसित है, इसके बावजूद वो अनजान है। अगर देखा जाए तो गांव और गलियों में, यानी कि छोटे छोटे शहरों और गांव में जहां पर खास फैसिलिटी नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र की फैसिलिटी नहीं है, वहां पर महिलाएं जो हमारी उम्र की होती है, 30 उम्र की, 40 उम्र की कहें, या फिर 15, 16 या 10 की उम्र की, जिन महिलाओं के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, वो छोटी छोटी तकलीफ को नज़रअंदाज करती है। फिर चाहे वो पेट दर्द हो, ओवर एक्सेसिव हेयर फॉल हो, ओवर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो, एब्डोमेन पेन हो, बैक पेन हो, इरेगुलर साइकिल हो, या फिर पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स हो, या फिर क्यों ना हो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेट में स्वेलिंग, इन सभी चीज़ों को वो इग्नोर करती है। खाने के दौरान पेट में दर्द होना, साथ में प्रेगनेंसी के दौरान दर्द होना, और तो और इरेगुलर साइकिल को इग्नोर कर देना, ये सारी वजह है ओवेरियन कैंसर की जिससे महिलाएं अनजान हैं। तो मुझे लगता है आज हमारे प्रोग्राम की रिपोर्ट के ज़रिए उम्मीद है पूरी हमें, और हम जानते हैं कि आप खुद को अलर्ट आज से और अभी से और इससे वक्त रखेंगे। अगर आपको भी ऐसी कोई शिकायत है अपने शरीर से, अगर आप भी कुछ इस तरह की छोटी मोटी तकलीफ को इग्नोर करते हैं, तो आज यहीं से ये भूल ना करें, ये भूल ना दोहराएं, क्योंकि बीमारी कोई भी वक्त देख कर नहीं आती। बीमारी कब छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया सकता। तो आपकी ज़िंदगी बेहद अनमोल है। इस ज़िंदगी के अनमोल महत्व को समझें और जल्द से जल्द निजात पाने के लिए डॉक्टर्स या फिर स्वास्थ्य जानकारों से संपर्क करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।